Hello students of class 4th, I am going to teach you Hindi chapter 6 बूढ़ा गिद्ध। आइए बच्चों, अब हम हिंदी में चैप्टर 6 बूढ़ा गिद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि एक बूढ़े गिद्ध को पक्षियों ने क्यों और किस प्रकार मार डाला। आइए पढ़कर जानते हैं। हिंडन नदी किनारे एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था। वृक्ष पर बने एक कोटर में एक गिद्ध रहता था। गिद्ध जब बूढ़ा हो गया तो उसके पंजों के नाखून झड़ गए और आंखों की रोशनी भी कम हो गई। उस वृक्ष पर अनेक पक्षी भी रहा करते थे। वे अपने भोजन में से थोड़ा भोजन गिद्ध को भी दे दिया करते थे। इस प्रकार उसका निर्वाह हो जाता था। जब पक्षी भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध उनके बच्चों की देखभाल करता था। एक बार एक बिलाव उधर से निकला। उसने देखा कि उस वृक्ष पर अनेक पक्षी हैं। उनको उन पक्षियों को खाने की इच्छा होने लगी। इस विचार से वह उस वृक्ष के समीप आ गया। बिलाव को आता देखकर उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों के बच्चे डरकर चीखने चिल्लाने लगे। गिद्ध ने जब उनका चिल्लाना सुना तो उसने जोर से कहा, कौन आ रहा है? बिलाव ने जब गिद्ध को देखा तो भयभीत होकर सोचने लगा, हाय, अब मैं तो मरा। उसने मन ही मन विचार किया कि भय से तब तक भयभीत नहीं होना चाहिए जब तक वह सामने न आ जाए, और यदि वह सामने आ भी जाए तो बुद्धिमान को चाहिए कि उससे बचने का उपाय करे। यह सोचकर वह गिद्ध के पास गया और बोला, बड़े भाई, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गिद्ध ने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं बिलाव हूँ, दूर हट, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। गिद्ध ने गुस्से में कहा। बिलाव बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद यदि आप उचित समझें तो मुझे मार डालिए, क्योंकि कहा गया है कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को अथवा उसके व्यवहार को भली भांति समझ परख कर ही मारना अथवा सम्मान करना चाहिए। गिद्ध बोला, अच्छा बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? बिलाव बोला, मैं यहाँ हिंडन तट पर रहता हूँ और स्नान करता हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैं नित्य पूजा व्रत करता हूँ, इसलिए मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ रहने वाले आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हैं, इसलिए आप पर भरोसा किया जा सकता है। आप जैसे विद्वान से मैं धर्म के बारे में जानने के लिए यहाँ आया था, किंतु आप तो घर आए अतिथि को मारने दौड़ पड़े। घर में आए हुए शत्रु का भी उचित अतिथि सत्कार करना चाहिए। क्या आपने देखा नहीं कि वृक्ष को काटने आए लकड़हारे को भी वृक्ष अपनी छाया देता है? वह उस पर भी उसी भाव से दया करता है जिस भाव से अन्य पथिकों पर किया जाता है। यदि किसी के पास उचित सामग्री भी न हो तो उसे मीठी बातों से ही अतिथि का स्वागत करना चाहिए। इसलिए कैसा भी अतिथि घर क्यों न आए जाए, उसका यथोचित सत्कार करना ही चाहिए, क्योंकि अतिथि को देवता माना गया है। बिलाव की बातें सुनकर गिद्ध बोला, भाई, तुम तो बिलाव हो, स्वभाव से ही मांसाहारी हो। इस वृक्ष पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। यह सुनकर बिलाव कान पकड़कर कहने लगा, मैंने धर्मशास्त्र को सुनकर ही पूजा पाठ करना आरंभ किया है। शास्त्रों में विभिन्न विषयों पर भले ही मतभेद रहता हो, किंतु अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस विषय पर सब शास्त्र एकमत हैं, और एकमात्र धर्म ही प्राणी का ऐसा मित्र है जो मरने के बाद भी उसके साथ जाता है। शेष तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार बिलाव ने गिद्ध को विश्वास दिला दिया। गिद्ध ने बिलाव को एक छोटे कोठर में रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिन बीत जाने पर बिलाव वहाँ की सारी परिस्थितियाँ समझ गया। गिद्ध बूढ़ा और अंधा है, यह जानकर उसने पक्षियों के बच्चे को पकड़ कर अपने कोटर में लाकर मारना आरंभ कर दिया। पक्षियों के मारे हुए बच्चों की हड्डियाँ वह चुपके से गिद्ध के कोठर में छिपा देता था। अंधा होने के कारण गिद्ध को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जिन पक्षियों के बच्चे मारे गए थे उन्होंने चीखना चिल्लाना आरंभ कर दिया। जब बच्चों की संख्या लगातार घटने लगी तो सभी ने मिलकर इसकी खोज आरंभ की। बिलाव को जब स्थिति का ज्ञान हुआ तो वह अपने कोठर में निकल कर भाग गया। पक्षियों को चैन नहीं आया। उन्होंने गिद्ध के कोठर को भी तलाशी ली। वहाँ उन्होंने एक कोने में हड्डियाँ देखी। सबने ये सोचा कि बूढ़े गिद्ध ने ही उनके बच्चों की मार कर खाया है। बस फिर क्या था। पक्षियों को गिद्ध पर इतना क्रोध आया कि बिना उससे कुछ पूछे उन्होंने उसको अपनी चोंच से मार कर अधमरा कर दिया। कुछ ही दिनों में बेचारा बूढ़ा गिद्ध मर गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कभी भी बिना सही स्थिति जाने कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए।